नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक मुहावरा लेकर आया हूँ। मुहावरा है टेढ़ी खीर होना। दोस्तों, ये मुहावरा अगर आपको समझना है तो आप बने रहिए अंत तक मेरे साथ। टेढ़ी खीर होना, इसके पीछे क्या कहानी है पहले मैं आपको ये बता दूं। एक गांव था, उस गांव में सुखीराम नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी धनिक था। कभी कभी वो दान दक्षिणा भी किया करता था और कोई गरीब है, कोई साधु संत है, उसको अपने घर भी खाने के लिए बुला लेता था। उसके गांव में एक दिन एक साधु आया। वह साधु था अंधा। सुखीराम ने सोचा कि इस अंधे साधु को मैं खाने के लिए बुलाऊं। अपने घर बुलाया। साधु ने पूछा कि क्या खिलाओगे भाई? सुखीराम ने कहा, भाई मैं तो आपको आज खीर खिलाऊंगा। चलिए चलिए, खीर पूड़ी खिलाऊंगा, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, खीर खिलाओगे? लेकिन मैंने तो आज तक ज़िंदगी में कभी खीर खाई नहीं है। ये खीर होती कैसे है भाई? ये तो पहले मुझे बताइए। सुखीराम ने सोचा कि ठीक है, साधु बाबा को बता दे कि खीर कैसी होती है। उससे बताया कि खीर सफ़ेद रंग की होती है। अच्छा, खीर सफ़ेद रंग की होती है? लेकिन भाई मैं तो आँख से अंधा हूँ। सफ़ेद रंग की खीर है, ये तो आपकी बात सही है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन सफ़ेद रंग कैसा होता है ये मुझे समझाइए। अब सुखीराम तो सोच में पड़ गया कि अरे ये साधु बाबा को कैसे समझाऊं कि सफ़ेद रंग कैसे होता है, कैसा होता है सफ़ेद रंग। अब वे तो आंख से अंधे हैं, इससे मैं कैसे बताऊं कि सफ़ेद रंग कैसा है। अब उन्होंने सोचा कि महाराज बगुले जैसा सफ़ेद रंग होता है। अच्छा, बगुले जैसा सफ़ेद रंग होता है, ठीक है। तो साधु महात्मा ने कहा, लेकिन मैंने तो आज तक बगुला भी देखा नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सफ़ेद रंग कैसा होता है और खीर कैसी होती है। अच्छा, सुखीराम तो फिर से सोच में पड़ गया। वह बेचारा कैसे समझाए साधु महात्मा को कि बगुला कैसा होता है। अब बगुला तो एक पंछी है। आसपास में पंछी को पकड़ के लाएं या तो साधु महात्मा को वहाँ नदी के किनारे ले जाएं कि देखिए बगुला ऐसा है, तो वे तो आँख से अंधे थे, वे तो देख ही नहीं पाते। तो क्या करें, अब यही समझ में नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद सुखीराम ने पूछा कि ठीक है, बगुले का आकार इनको बता दें। तो उन्होंने ऐसे एक हाथ रखा और उसके ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रखा और कहा कि बगुला ऐसे लंबी गर्दन वाला, लंबी चोंच वाला होता है। देखिए महात्मा जी, ऐसा होता है, देखिए छू कर देखिए। महात्मा ने हाथ आगे लंबा किया तो सुखीराम के हाथ को उन्होंने छुआ कि अरे ये तो बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि सुखीराम ने बगुले की गर्दन की जैसा आकार बनाया था। अब गर्दन का आकार तो टेढ़ा ही होता है, तो ये तो बड़ा टेढ़ा है। साधु महात्मा ने कहा, अब टेढ़ा है तो ये खीर भी टेढ़ी होगी। ओहो, ये मुझे नहीं खानी भाई, मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं नहीं खा सकूंगा ये खीर, मुझे नहीं खानी खीर। वे तो चल दिए। वे तो घर से बाहर निकलने के लिए साधु महात्मा तो घर से बाहर निकल गए और सुखीराम, महाराज पहले सुनिए तो सही, ऐसा वे कहते रहे। लेकिन साधु महात्मा वहाँ से चल दिए। अब कैसे समझाएं साधु महात्मा को कि खीर किस प्रकार की होती है। अब उनके लिए तो ये बड़ी मुसीबत आ गई और इसलिए ये मुहावरा बन गया कि टेढ़ी खीर होना। अब जब भी कोई मुसीबत वाला काम या मुश्किल काम होता है तब ये मुहावरे का उपयोग होने लगा कि भाई ये तो काम टेढ़ी खीर है। तो इसलिए दोस्तों, तो ये मुहावरा टेढ़ी खीर होना आपकी समझ में आ गया होगा कि टेढ़ी खीर होने का मतलब है मुश्किल काम होना। कोई भी काम मुश्किल हो तो इस मुहावरे का उपयोग होता है। धन्यवाद।